brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। लड़ाकू विमान से जमात से उत्तर लाई से उन्होंने टेक ऑफ किया था 71 में। तो पाकिस्तान के निशाने में उत्तर लाई वायु स्टेशन भी सबसे हिट लिस्ट में सबसे पहले में था, उसकी डिफेंस ताकि उसके सिस्टम को पूरा डिस्ट्रॉय किया जाए, उसकी हवाई पट्टी को निस्ताबूद किया जाए और जो जैसलमेर की हवाई पट्टी है उसको भी किया जाए। तो सबसे पहले तो उत्तर लाई जो बाड़मेर का हवाई वायु सैनिक थे उसमें भी उन्होंने पूरा अटैक करने की पूरी कोशिश की थी कि इसको खत्म किया जाए। तो ये जैसलमेर का वायु सैनिक स्टेशन और बाड़मेर का उत्तर लाई वायु स्टेशन ये सबसे पहले जो है पश्चिमी राजस्थान के जो फॉरवर्ड बेस के एयर बेस हैं उनमें सबसे ये सेंसिटिव सबसे सेंसिटिव बेस है वो ये दोनों है और सबसे हिटलिस्ट में यही दोनों बेस है। उसके बाद सूरजगढ़ का भी है, सूरजगढ़ जो गंगानगर जिले में आता है वो भी सेंसिटिव एयर बेस की गिनती में आता है। जी नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश वोरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। इन 4 दिनों के दौरान बाड़मेर और जैसलमेर में हमने कवरेज के दौरान क्या कुछ देखा, किस तरीके के हालात थे, तमाम चीजों को आपको हमने राजस्थान तक के चैनल के माध्यम से अपलोड करवाया और इसी को थोड़ा और ज्यादा डिटेल के अंदर एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि आप देखिए राजस्थान के अंदर पाकिस्तान के निशाने पर सबसे ज्यादा अगर कोई था तो वो बाड़मेर और जैसलमेर के जो सैन्य ठिकाने थे वो थे और जो सिविलियंस जहां पर भी रहते थे वहां पर भी टारगेट किया गया। तो इन तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हमारे जैसलमेर से वरिष्ठ जो संवाददाता है विमल जी, जो कि आप देखिए लगातार है वो डिफेंस है वो पिछले कई सालों से लगातार कवर कर रहे, बहुत सारी एक्सरसाइज कवर की है। उनसे हम जानेंगे कि एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा, क्या कुछ देखा, क्योंकि उनकी उम्र इतनी है कि उन्होंने इससे पहले 1971 के अंदर युद्ध भी देखा था और उसके बाद में लगातार 30 साल से पत्रकारिता करते हैं और जब भी जैसलमेर के अंदर एक्सरसाइज होती है तमाम चीजों को कवर करते हैं। तो क्या कुछ देखा, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। विमल जी, सबसे पहला तो मुझे ये बताइए कि वो दृश्य कैसा था जब शाम को 8-9 बज रहे थे और अचानक ही है वो ये सूचना आती है एक साथ ड्रोन है वो जैसलमेर के आसपास के इलाकों में या डिफेंस के इलाकों को टारगेट, वो एक पहला मूवमेंट था। उस वक्त आप क्या कुछ कर रहे थे और वो कैसा दृश्य था जब आप लाइव वीडियो वगैरह भी? मैं प्रिया होटल के आसपास, क्योंकि हमारे जो राजस्थान के ब्यूरो हेड शरद जी आए थे यहीं थे, वो हनुमान चौराहे पे शूट लाइव के लिए गए हुए थे। उनका फोन आया मेरे पास कि हनुमान चौराहे पहुंचो, जनरल लाइव कर रहे थे, पूरा बता रहे थे। जैसे ही मेरा वहां ब्लैकआउट हो गया और एकदम से विदिन 1-2 सेकंड के अंदर जबरदस्त आकाश में सेलिंग शुरू हो गई पाकिस्तान की तरफ से, जो है जो ड्रोन अटैक्स हो गया, मिसाइल अटैक्स हो गया और उसको काउंटर करते हैं। हमारे जो भारतीय वायुसेना का जो यहाँ पे एयरबेस है वो एकदम सिटी के अंदर है, एकदम सिटी के अंदर है। तो जैसे ही भारतीय वायुसेना ने अपने एयर डिफेंस गनों से प्लस जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जो पूरा इसके काउंटर करने के लिए यहाँ पे लगा हुआ है, उसके जरिए वो पूरा उनको काउंटर कर रहे थे, उनके ड्रोन को मार गिरा रहे थे और जितनी कोई मिसाइल या रॉकेट जो है सीमा पार से आ रहे थे उनका काउंटर जो है भारतीय वायुसेना द्वारा किया जा रहा था। जोरदार धमाके हो रहे थे। इसी दौरान जो है यहाँ का जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन जो यहाँ पे कैंट है, करीब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वहां पे भी जो है पाकिस्तान ड्रोन की सेलिंग शुरू होगी, जबरदस्त सेलिंग शुरू होगी। तो जो है वहां पे भी मिलिट्री स्टेशन जो है आर्मी का, वहां पे भी उन्होंने भी जबरदस्त का काउंटर किया। तो चारों तरफ दहशत उस वक्त उसमें इतना भयंकर दहशत होगी, आकाश के अंदर ऐसे लग रहा था, ऐसे जबरदस्त बम के धमाके हो रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे दिवाली आकाश में मनाई जा रही है। चारों तरफ आपके लेफ्ट राइट सामने हर तरह से पूरे जो है बम परिवार वालों को फोन नहीं है वो। सबसे बड़ा मैं बताऊं, मेरे घर परिवार के जो लोग थे वो भी बड़े दहशत में थे। एक्चुअली मेरे घर परिवार के लोग यहाँ से 12 किलोमीटर चूंजी के गणेश जी का मंदिर है, वहां पे पूजा अर्चना के लिए कोई मनौती थी, वहां पे गए हुए थे। मेरे को भी जाना था, 1 घंटे बाद जाना था। जैसे ही जब वो पहुंचे वहां पे और यहाँ पे 8 बजे सेलिंग शुरू होगी, तो उनको भी मैंने फोन किया कि आप वापस तुरंत जैसलमेर आओ। तो जैसे रास्ते में रवाना हुए तो रास्ते में भी उनकी सेलिंग शुरू होगी। तो कुल मिला के मैं खुद तो दहशत में था, क्योंकि ये नजारा जो आकाश का जो युद्ध था, जमीनी युद्ध की लड़ाई तो मैंने कई बार देखी है, कारगिल देखा है, प्लस ऑपरेशन पराक्रम जो 2001 में पार्लियामेंट अटैक के समय हुआ था, उस समय पूरा युद्ध का माहौल था।
तो मैंने तो वो नज़ारे भी देखे हैं, कारगिल भी देखा था, लेकिन ये जो आकाश का युद्ध था, ये मेरे ख्याल से हाईली टेक्नोलॉजी वाला जो हवा में जो युद्ध था, उस समय ठीक है हमारी सॉर्टीज उड़ती देखी थी मैंने, लेकिन ये आकाश में जो लाइव मैंने जो देखा, तो कितनी खुशी हुई इस वक्त कि जब आप पहले एक्सरसाइज कवर करने जाते थे और उसके बाद में जब जवाब देने की बारी आई तो इंडिया की मतलब भारत की सेना ने, एयरफोर्स ने ताबड़तोड़ तरीके से जवाब दिया। जो आपने प्रैक्टिकली देखा था अभ्यास, और उसके बाद में जब बारी आई तो भूतोड़ तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया गया। वही लाइव मैंने देखा जो एक्सरसाइज में लाइव देखते थे, जैसे भारत शक्ति एक्सरसाइज अभी मार्च में हुई थी जैसलमेर में, हमने वो युद्ध जो उन्होंने एक दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था, वही ओरिजिनल युद्ध जो है हमने जैसलमेर में मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं आई विटनेस के हनुमान चौराहे पे हम खड़े थे, वहां पे बहुत स्ट्रिक्टनेस, पुलिस वाले हम सबको पूरा अंदर भगा रहे थे कि अभी कुछ ऊपर से गिर जाएगा, तो हम छिपाओ में लेके हम लोग उसको कवर भी कर रहे थे, आज तक के लिए लाइव भी दिखा रहे थे हर तरह से, लेकिन बहुत खौफनाक मंजर था, बहुत डरावना दृश्य थे कि क्या पता, क्योंकि जो भारतीय वायुसेना का स्टेशन था वो मुश्किल से हमारे 2 किलोमीटर के में था। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो 2-3 दिन का जो ट्रेंड था उसके अंदर क्या कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान की ओर से, जो ड्रोन भेजे जा रहे थे या उससे कहीं ना कहीं जो एयर का जो डिफेंस सिस्टम था उसकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए, या तमाम तरीके से क्या कुछ जानकारी है? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहले जो है एक दिन पहले भी कुछ ड्रोन आए थे यहाँ पे, लेकिन वो सिर्फ सर्वेलेंस ड्रोन थे। उन्होंने पहले जो है पूरा एरिया को सर्वेलेंस किया, चाहे जैसलमेर में मिलिट्री स्टेशन में आए, चाहे एयरफोर्स स्टेशन में आए, पोखरण तक भी जो है पाकिस्तानी सर्वेलेंस ड्रोन पहुंचे थे। उन्होंने पूरा जो है सर्वेलेंस करके 8 तारीख को, 8 और 9 तारीख को जो है उन्होंने जबरदस्त जो है वहां पर अपने ड्रोन से और प्लस रॉकेट प्लस मिसाइल्स, उनके मिसाइल्स जो थे वो भी उन्होंने फायर किए थे। लेकिन ये देवीय कृपा, तनोट माता की कृपा कह दो, चाहे कोई चमत्कार कह दो, चाहे भारतीय जो आर्म फोर्सेस है उनकी जो मेहनत है, उनके जो हमारे पास जो शक्तिशाली चीजें हैं जिसके जरिए हम काउंटर कर सकते हैं। हमारा एयर सिस्टम बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। हम हर तरीके से किसी भी नापाक हरकत जो सीमा पार से होती है उसको नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। हमारे पास हर तरह के मिसाइल, हर तरह से डिफेंस सिस्टम के यहाँ पे तरीके थे, उसके जरिए हमने इनको पाकिस्तानी आक्रमण को पूरी तरह मटिया में नेस्तनाबूद कर दिया। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जितने ड्रोन को हमने मार गिराए, जिनके पे एम्यूनिशन बंधा हुआ था, उसके कई शेल जो है वो आसपास के जैसलमेर के रिहायशी इलाकों के आसपास गिरे हैं, लेकिन गनीमत में कहीं नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आज पिछले 2 दिनों से लगातार जो है इसके जो ड्रोन पे बंधे हुए एम्यूनिशन की सेल, चाहे इसके अपने मिसाइल्स के जो वॉर हेड है, वो भी हमको लगातार सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहे हैं। लगातार जो है रेकी की जा रही है, सर्च चल रहा है। एसपी ने भी, जो यहाँ एसपी सुधीर चौधरी है, उन्होंने भी एक अपील सबको की है, जिला प्रशासन ने भी की है कि किसी भी जो है आपको कोई एडमिशन मिलता है। ये क्या ऐसा भी ट्रेंड था ना कि मतलब जो सेना के ठिकानों के साथ सिविलियन को टारगेट किया जाए? सिविलियन को टारगेट मेरे हिसाब से तो नहीं था, क्योंकि ये निशाने उनके चुके हैं, जो हमने उनके ड्रोन को मार गिराया है, हमारे सिस्टम ने जो मार गिराया है, तो उसके कारण से उनके जो टारगेट मिसिंग हुए हैं। तो इस कारण से जो एम्यूनिशन बंधा हुआ था, तो वो कई रियासी इलाकों के आसपास जरूर गिरे, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा आकलन, पहली बार ये देखा गया ना कि बाड़मेर और जैसलमेर है, वो बाड़मेर जैसलमेर मतलब राजस्थान के अंदर 3 जगह थी। पहला जब, क्योंकि पहली बार जब ऐसा बताया जाता है उसके अंदर 15 देश के ठिकानों में था, उत्तरलाई था तमाम तरीके से। जी, सबसे पहले मैं बताऊं, उत्तरलाई जो वायु सैनिक स्टेशन है 1971 में जितना मतलब भारतीय वायु जो एयरक्राफ्ट थे, लड़ाकू विमान थे, जहाज थे, उत्तरलाई से उन्होंने टेक ऑफ किया था 71 में। तो पाकिस्तान के निशाने में उत्तरलाई वायु स्टेशन भी सबसे मतलब हिट लिस्ट में सबसे पहले में था, उसकी डिफेंस, ताकि उसके सिस्टम को पूरा डिस्ट्रॉय किया जाए, उसकी हवाई पट्टी को नेस्तनाबूद किया जाए, और जो जैसलमेर की हवाई पट्टी है उसको भी किया जाए। तो सबसे पहले तो उत्तरलाई जो बाड़मेर के हवाई वायु सैनिक थे, उसमें भी उन्होंने पूरा अटैक करने की पूरी कोशिश की थी कि इसको खत्म किया जाए। तो ये जैसलमेर का वायु सैनिक स्टेशन और बाड़मेर का उत्तरलाई वायु स्टेशन, ये सबसे पहले जो है पश्चिमी राजस्थान के जो फॉरवर्ड बेस के एयर बेस हैं, उनमें सबसे ये सेंसिटिव, सबसे जो सबसे सेंसिटिव बेस है वो ये दोनों है, और सबसे हिटलिस्ट में यही दोनों बेस है। उसके बाद सूरजगढ़ का भी है, सूरजगढ़ जो गंगानगर जिले में आता है, वो भी सेंसिटिव एयर बेस की
गिनती में आता है जी। तो आपने 3-4 दिन के दौरान क्या नए ट्रेंड क्या कुछ देखे, मतलब जो नया ट्रेंड जो आपको देखा कि कहा ये एकदम इसका नया पैटर्न था? मैं आपको सबसे बड़े बताना चाहूंगा, आगामी जितने युद्ध होने हैं वो आकाशीय युद्ध होने हैं, जमीनी की लड़ाई बहुत कम हो रही है। मतलब वो जो टीवी के अंदर बताते हैं कि साहब दोनों सेनाएं सरहद पर आमने सामने, वो वाला चलन अपडेट हो गया है। वो बिल्कुल अपडेट हो गया है। अभी जितने आने वाले समय में जो भी लड़ाई होगी वो आकाशीय लड़ाई होगी, जमीन की लड़ाई बहुत, हालांकि जमीनी लड़ाई होगी लेकिन सबसे बाद में होगी जब हम कब्जा करने जाएंगे, उसके घुसेंगे, तो हम जब कब्जा करेंगे तब वो जमीनी जो एरिया कब्जा, तब लड़ाई होगी। लेकिन लड़ाई जो होगी वो आकाशीय होगी। मैं आपको एक और बात करना चाहूंगा, जब 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था, ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, उस समय जैसलमेर में जो मतलब समझो कि हैवी तादाद में, लाखों की तादाद में सेना थी और माइंस बिछाए गए थे, एंटी टैंक माइंस, एंटी पर्सनल माइंस, यहाँ पे लाखों की तादाद में बिछाए गए थे। उस समय जमीनी लड़ाई का माहौल था। अभी वो नजारा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। अभी जितनी हमारी तैयारी थी वो आकाशीय लड़ाई की तैयारी थी। सेना, हालांकि हमारी जो भारतीय सेना के जो जवान थे, हमारे टैंक्स थे, हमारे भी जो है आईबी के नजदीक पहुंचे थे, उनके भी पहुंचे थे। सीमा पर दोनों की जो सेनाएं थी वो बिकॉज एहतियात के तौर पर दोनों देशों की सेनाएं जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री के इस पार उस पार थोड़ी दूरी पे थे एकदम। तो वो जो एक नजारा था जो आपने रात के अंदर देखा 1 घंटे, उसके बाद में अगली सुबह और उसके बाद में लगातार दूसरी सुबह, लोगों के मन में उस वक्त तो खौफ होगा कि जब लगातार आ रहे, लेकिन जब भारतीय सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो उसके बाद लोगों के क्या कुछ व्यूज थे, लोग किस तरीके से इसे अप्रिशिएट कर रहे थे कि साहब हमारा तो बाल ही बाका नहीं होने दिया इन सेनाओं ने, कह दीजिए, या तमाम चीजें। सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूंगा कि लोगों में जो है रात को तो बहुत खौफ था, बिल्कुल पूरी रात जो है लोगों ने जाग के निकाली। तो पहली बार देखा तो ऑब्वियसली किसी को भी आप इस तरीके की आप दिखाओगे तो खौफ तो नहीं है, लोगों में बहुत बड़ा खौफ था। और सबसे बड़ी मैं आपको और बात बताना चाहूंगा, अगले दिन जब लोगों को पता लगा कि नुकसान नहीं हुआ तो उन्होंने देवी तनोट माता को याद किया कि सबसे बड़ी जो है हमारी रक्षक जो है ये देवी तनोट माता है, क्योंकि 71 की लड़ाई थी, 1971 की और 65 की लड़ाई थी। उसमें क्या हुआ था? आज भी उनका पर्चा, आज भी तमाम सैनिक हैं, वो क्या कुछ कहानी है? तो आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा, तनोट की जो देवी है वो भारत पाक सीमा के निकट जो है बहुत 1200 साल पुराना तनोट माता का मंदिर है। लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। बीएसएफ जो है उसी मंदिर की देख रेख करती है। आज भी इसकी तो पुजारी है। पीछे क्या कहानी है? उसके पीछे जो है ये जो 7 बहनें हैं, तनोट, घंटियाली, ये सब 7 बहनें हैं। इन सभी के मंदिर जो है वो जैसलमेर में बने हुए हैं। तो इनका एक भाई आवड़ जो है उनका भाई कहा जाता है। तो ये सारे जो है ये जैसलमेर जो है बहुत देवी शक्ति, एक शक्ति पीठ स्थल है। तो तनोट माता जो है ये जो बलूचिस्तान में हिंगलाज है, जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान में आता है, उसका एक स्वरूप है यहाँ पे तनोट। लेकिन ये बहुत जागृत टेम्पल है, बहुत, इसको कह सकते हैं आप यहाँ पे कुछ भी मनौती मांगो, ये बहुत जागृत टेम्पल। ऐसा बताते हैं कि 71 के अंदर युद्ध हुआ था। जी हाँ, 71 की जो लड़ाई हुई थी यहाँ पे जो है 14 बटालियन थी और 13 बटालियन थी बीएसएफ की। उसके कई भी आज भी जो जवान अधिकारी जिंदा है वो अभी भी हमको बताते हैं कि हकीकत में वो इतना जो जबरदस्त युद्ध था, इतने बम गिरे थे, हजारों बम गिरे थे, तो उसमें फटे नहीं, देवी की कृपा से, या तो फटे नहीं या फटे तो नुकसान नहीं ना, कहीं दोरों में गिर गए। और मैं आपको बताऊं, आपस में पाकिस्तानी सेना को भिड़ा दिया। मतलब अगर पाकिस्तानी सेना को आपस में देवी के कारण से वो भिड़ गई तो उसके कारण से जो है ये पूरा जो है भारत सेना वो युद्ध को जीता। इसके अलावा लोंगेवाला का जो साथ में उसके बाद 71 जो 5 दिसंबर की लड़ाई 1971 की लोंगेवाला में हुई थी, उसमें भी देवी का चमत्कार था। क्योंकि हमारी जो पोस्ट थी 23 पंजाब की जो हमारी पोस्ट थी, उसमें खाली 120 सैनिक हमारे पोस्ट में थे, वहां पे आसपास थे, और उनकी पूरी फौज, पूरा एक ब्रिगेड जो है वो सीमा पार आगे खड़ा हो गया था। लेकिन ये एक माता की चमत्कार कर दो, इन 120 लोगों ने इतना हिम्मत से काम किया। उसमें जो मेजर चांदपुरी जो यहाँ पे उसमें इसके वो थे, और भैरव सिंह का आपने नाम सुना होगा, बीएसएफ के जो जवान थे भैरव सिंह, वो अभी लास्ट ईयर उनका इंतकाल हुआ है। लेकिन ऐसे कई जवान थे जो यहाँ पर इस बॉर्डर लोंगेवाले की पोस्ट पे तैनात थे। उन्होंने मात्र 120 सैनिक थे और पूरा ब्रिगेड सामने सीमा पार पाकिस्तान आया था। देवी का चमत्कार हो, चाहे हमारा एक बार फिर से हमारा एक, मैं आपको कोई बात भूल गई, हमारे जो जाबाजों की वीरता और पराक्रम था, उसके कारण से जो है हमने उनको पूरी रात रोक रखा। और अगले दिन, ये 4 दिसंबर की बात थी जब रोक रखा था, 5 दिसंबर की सुबह जो है
भारतीय वायुसेना की मदद से हंटर विमान जो है वो जैसलमेर से उड़े थे। उस समय यहाँ पे जो विंग कमांडर बावा थे, जो यहाँ पे जैसलमेर स्टेशन के तो अपने कमांडर थे, उनके लीडरशिप में जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन के जो हंटर विमान उड़े, उन्होंने जो पाकिस्तानी जो पैटर्न टैंक थे, करीब दर्जनों पैटर्न टैंक थे, उनको पूरा कब्र बनाकर पूरा मिट्टी में मिला दिया। तो ये बहुत बड़ी वीरता की गाथा आज भी है, एक स्वर्णिम इतिहास में हमारे दर्ज है। आज फिर इस तमाम चीजों की याद आई होगी जब वो दृश्य आप देख रहे होंगे 3-4 दिन से लगातार। वही चीजें मैंने बताया, मेरे को 71 की लड़ाई अभी भी याद है। मैं हालांकि छोटा था, 7-8 साल का था, लेकिन अभी भी याद है। मेरे पापा जो थे वो फौज में ड्यूटी में थे, उनकी वो बॉर्डर पे गए थे और पूरा रात में ब्लैकआउट होते थे। उसमें सिर्फ जो साधन था समाचार का वो बीबीसी से था, सिर्फ बीबीसी रेडियो के जरिए हमको सूचनाएं मिलती थी। अभी तो टीवी और सोशल मीडिया कितने हैं। 71 की लड़ाई में सिर्फ बीबीसी न्यूज के जरिए ही पूरा सूचना मिलती थी कि किस तरह जो है युद्ध हो रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन उसका माहौल और अभी तो बहुत अलग। 3-4 दिन में भी लगातार मैं देख रहा था कि जब ये हो रहा था उस वक्त भी ट्रेंड कर रहा था कि तनोट माता का ये चमत्कार तमाम। बिल्कुल, लोगों में मतलब समझो नुक्कड़ हो, चाहे किसी गली चौराहे हो, कई पाटे बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में, जहाँ पे हथाई करते हैं लोग, तो उन पे भी यही चर्चा थी कि सचमुच जो है इस बार भी जो है या तो विष्णु भगवान जो हमारे आराध्य देवता है लक्ष्मीनाथ जी किले के अंदर विराजते हैं, वो भी है। लक्ष्मीनाथ जी का और तनोट माता का बहुत बड़ी कृपा या उनकी एक बहुत बड़ा चमत्कार रहा। इसके कारण से जो है जिसमें पूरा अब 6 दिन बाद जो है इस पाकिस्तान को और मजा चखाती थी और जनजीवन पूरी तरीके से सामान्य हो गया। जनजीवन पूरी तरह सामान्य है। पूरा देश जो है हालांकि कल भी जो है ड्रोन का मूवमेंट था, लेकिन वो बताए थे सर्विलेंस ड्रोन थे, एहतियात के तौर पर 9:30 बजे गए थे और ब्लैकआउट तो लगातार चल ही रहा था। 7:30-8 बजे से पूरा ब्लैकआउट हो गया था। लेकिन कुल मिलाकर अब लोगों को लगे कि पाकिस्तान को पूरा हमने जबरदस्त को नुकसान पहुंचाया। मैं आपको और बात बताऊंगा, तनोट के सामने रहीमियार खां है। रहीमियार खां जो है वो पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है, उसका मतलब अंतिम रेलवे स्टेशन है और वहां से सिंध की शुरुआत होती है। तो वहां से जो एयरक्राफ्ट जो उसका एयर बेस है यह रहीमियार खां का, वो भी हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। अब देखिए तमाम चीजों को लेकर हमने इन 4 दिनों के अंदर क्या कुछ देखा, मोटे तौर पर यही देखा कि पहले जो पिक्चरों के अंदर, मूवी के अंदर जो हम देखते थे कि आमने सामने की लड़ाई होती है, अब जो लड़ाई है वो आकाश के अंदर, हवा के अंदर होती है और भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हाँ सर, एक और बीएसएफ की भी बहुत तारीफ करना चाहूंगा। जो बीएसएफ जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ, वो भी पूरी तरह मुस्तैद थी, क्योंकि अभी युद्ध का स्थिति, युद्ध डिक्लेयर नहीं था, युद्ध का माहौल नहीं था। तो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर बीएसएफ तैनात थी। बीएसएफ भी आर्मी के साथ मिलकर हर तरह से, मतलब हालांकि फ्रंट लाइन में बीएसएफ थी, वो भी मुस्तैद टिकी हुई थी, लेकिन आर्मी के साथ आर्मी को हर चीज शेयर करना, चाहे कोई उनको संसाधन है, कोई बात है, तो बीएसएफ ने भी बहुत बढ़िया रोल निभाया। पूरी जो इस प्रकार का जो 4 दिन का माहौल था, आर्मी एयरफोर्स के साथ साथ बीएसएफ ने भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण और दमदार रोल निभाया। तो कहना चाहूंगा कि सबने मिलकर, ये जॉइंट टीम था, प्रशासन तो था, जिला प्रशासन, गांव वाले, ग्रामीण थे, वो भी बड़ी मुस्तैदी से थे। ऐसा नहीं वो डरे हुए थे कि साहब ये हो जाएगा, गांव नहीं खाली कराए गए। ये पहली दफे मैं देख रहा हूं कि ऐसी युद्ध की स्थितियां, जब युद्ध मतलब अघोषित युद्ध चल रहा था, मतलब इतने सेलिंग आ रही थी सीमा पार से, इतना रॉकेट आ रहे थे, इतने मिसाइल जा रहे थे, उसके बावजूद भी किसी भी बॉर्डर बेल्ट के गांव को खाली नहीं कराया गया। लोग खुद मुस्तैद टिके थे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम पहले 71 की लड़ाई में भी यहीं बैठे थे, गांव नहीं खाली किए गए और अभी भी कहीं नहीं जाएंगे। हम कोई भी अगर होगी तो हम सेना का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, चाहे उनको रसद पहुंचानी है, पानी पहुंचाना है, चाहे रास्ता दिखाना है। जो भी हालात के अंदर क्या कुछ हम अपनी ओर से मदद कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ भी उनको मदद चाहिए तो ग्रामीण जो बॉर्डर बेल्ट के थे वो भी पूरी तरह तैयार और मुस्तैद थे। दिनेश वोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।